क्लास 10th KPK चैप्टर नेम एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द अननोन्स इन द फिगर। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि ये एक सर्कल की डायग्राम है जिसका सेंटर है O पॉइंट। अब इसमें जो अननोन है वो हमने फाइंड करने, जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें अननोन x है, ये एंगल जो x है ये हमने मालूम करना है। हम ये देख रहे हैं कि इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल की शेप बनी हुई है और इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। चूँकि जैसे आप देख रहे हैं कि इसका एक वर्टेक्स ए है जो सर्कल के ऊपर मौजूद है, एक बी है जो कि सर्कल पे मौजूद है, एक ये सी पॉइंट है जो सर्कल पे मौजूद है और एक ये डी पॉइंट है जो कि सर्कल पे मौजूद है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें कि एंगल ये 82 डिग्री है तो इसका जो ये एंगल रिमेनिंग एंगल होगा, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो हम 180 डिग्री में से अगर माइनस कर देते हैं 82 डिग्री को तो ये आ जाता है 98 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 98 डिग्री का है। अब ये एंगल और इसके सामने वाला ऑपोजिट जो ये एंगल है, ये दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। ये ऑलरेडी ये बात हम जानते हैं कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 98 डिग्री और x दोनों ऐड होंगे तो ये इक्वल टू आएगा 180 डिग्री के इक्वल, और x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 180 में से 98 अगर हमने माइनस करना है तो ये 82 आंसर आ जाता है। इसका मतलब जो x है ये कितना है, इसका आंसर जो है वो 82 डिग्री के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें भी एक डायग्राम गिवन है सर्कल की जिसका सेंटर O है और इसमें दो अननोन है x एंड y। इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये मतलब जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें ये एक सेंट्रल एंगल है LOM। इसको मैं शो भी कर देता हूँ जो इन्होंने 4x डिग्री बताया हुआ है। और ये आर्क कौन सी है, LM माइनर आर्क है, यानी ऐसी आर्क जो कि हाफ सर्कल से छोटी हो उसे हम माइनर आर्क कहते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से आर्क LNM को देखें तो ये हाफ सर्कल से बड़ी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये एक क्या है, मेजर आर्क है। मेजर आर्क वो होती है जो हाफ सर्कल से बड़ी हो। अब देखिए इस मेजर आर्क के दो सर्कम एंगल बन रहे हैं, एक LNM बन रहा है ये एंगल, और एक बन रहा है LPM। अब ये जो दो एंगल हैं ये सेम आर्क के एंगल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें कि ये जो मेजर एंगल है LNM बल्कि सॉरी यहाँ N आएगा NM, ये बराबर है मेजर एंगल LPM के। ठीक है, और इसका रीज़न क्या होगा, सेम सरकम एंगल ऑफ, या यूँ आप समझ लें कि ये दोनों जो हैं वो सरकम एंगल्स ऑफ द सेम आर्क हैं, इस वजह से ये आपस में बराबर है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बराबर कह सकते हैं। अब आप इसमें ये देखें कि अगर ये एंगल 76 डिग्री है तो ये एंगल कितना बताया हुआ है, 3y डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप 3y डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 76 डिग्री के। और अगर आपने y फाइंड करना है तो आप 76 डिग्री को डिवाइड कर दें 3 डिग्री के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 और 1 इसमें से रिमाइंडर आ जाएगा 16 बन जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और फिर मज़ीद इसमें से 1 बच जाता तो 3 3 ज़ार 9 देन 3 3 ज़ार 9। तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि y की जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, इसको मैं APP लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 25 डिग्री भी कह सकते हैं, और इसको हम 25 एंड होल 1/3
या अगर हम इक्वल के सेंस में इसको हम, चूंकि ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है, इधर तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे एग्जैक्ट बराबर लिखना चाहते हैं तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में रहने देंगे। हम लिखेंगे 25 होल एंड 1/3 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो दूसरा एंगल है एक्स, हमें पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है माइनर आर्क का, वो सरकम एंगल ऑफ द मेजर आर्क, कोरस्पॉन्डिंग जो सरकम एंगल ऑफ द मेजर आर्क है उससे डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं वी नो डैट कि ये जो मेजर एंगल है LOM, ये डबल है, ट्वाइस है ऑफ मेजर एंगल। आप इन दोनों में से किसी एक एंगल के बराबर इसको रख लें। चलें, इसमें चूंकि इसकी वैल्यू हमें पता है तो हम LM बल्कि LNM लिखेंगे, इस तरीके से लिख देते हैं। अब ये एंगल 4x है और ये 2 टाइम्स ऑफ 76 डिग्री है, और अगर हमने x फाइंड करना है तो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। चले मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो x जो होगा वो इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 4 के, ठीक है। यानी 4x डिग्री था तो यहाँ पर डिग्री का साइन अब कैंसिल कर दिया मैंने। 2 के टेबल से अगर आप देखें तो 4 कैंसिल हो जाता है, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, और 76 को भी 2 से कैंसिल किया जा सकता है, 2 3s are 6 एंड 2 8s are 16। तो ये जो x है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 38 आ रही है। यानी अगर हम डिग्री के सेंस में बात करें तो ये 38 डिग्री आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये डिग्री का साइन नहीं था, जैसे इधर तो लिखा हुआ है वैसे अगर हम देखें तो एक्स डिग्री में, बेसिकली वो कह रहे हैं आंसर जो आपका होगा वो डिग्रीज में होगा, तो हम उस सेंस में कह रहे हैं कि एक्स का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, एक्स डिग्री जो आ रही है हमारे पास वैल्यू वो 38 डिग्री आ रही है। तो इस तरीके से वाई डिग्री और एक्स डिग्री, इसका आंसर जो है वो हम यहाँ पर ले आए हैं, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है कि ये क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है यानी y का आंसर 25 होल एंड 1/3 डिग्री है, और x का जो आंसर है वो 38 डिग्री है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribed about a circle, show that measure AB side plus measure CD side is equal to measure BC side plus measure DA side। यानी कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको मतलब जिसे सर्कल ने सर्कमस्क्राइब्ड किया हुआ है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि ये अगर 4 पॉइंट A, एक ये पॉइंट है, एक ऑर्डर में मैं इन्हें लिख रहा हूँ, ये B पॉइंट है, फर्ज करें ये सर्कल पे मौजूद C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। ये 4 पॉइंट्स हैं और ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं, और क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब्ड किया हुआ है एक सर्कल ने। इस तरीके से मतलब ये डायग्राम, इतनी सी हमें बात समझ में आती है कि ये सर्कमस्क्राइब्ड हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल बाय अ सर्कल अबाउट अ सर्कल। अब हमने शो ये करना है कि इसमें जो जैसे ये ए बी साइड है और ये सी डी साइड है, यानी ये जो दो अपोजिट साइड का सम है, और इसी तरीके से यहाँ से बी सी साइड और ये जो डी ए साइड है, अगर इन दोनों का आप सम करते हैं तो ये दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। बल्कि सॉरी, यहाँ पर करेक्शन ये करनी है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, इन अ सर्कल नहीं है बल्कि ये अबाउट अ सर्कल है, यानी कि इसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब्ड किया हुआ है। तो वो डायग्राम किस तरीके से बनेगी उस पर हम वर्किंग कर लेते हैं कि मतलब ये जो सर्कल है, ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। उसकी मैं चलें एक साइड बनाता हूँ जो कि इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। इसी तरह ये इसके फर्ज कर लें ये ए और ये डी पॉइंट है, ठीक है, बल्कि डी है, इसको डी कहते हैं हम। इस तरह एक और टेंजेंट लाइन में ड्रॉ करता हूँ जो कि ए पॉइंट से पास होती है लेकिन सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है। वो फर्ज कर लें इस तरीके से, इस तरह से चले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसका आ जाएगा पॉइंट बी, और अब एक और टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं बी पॉइंट से जो कि सर्कल के लिए टेंजेंट है, और फर्ज करेंगे वो इधर से गुजर रही है इस तरह से।
इसको हम कह देते हैं कि ये पॉइंट है सी। और अब एक और टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उससे हमें डी पॉइंट बेसिकली मिलेगा। चूँकि ये डी पॉइंट मैंने अभी पहले लिख लिया था, जो कंडीशन है उसके लिहाज से जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसने सरकमस्क्राइब्ड किया हुआ है अबाउट द सर्कल को, ठीक है। ये डी पॉइंट आ रहा है। बाकी ये पार्ट जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, चूँकि ये हमारे डायग्राम का हिस्सा नहीं है। तो ये इसी के ये डायग्राम बनेगी, ठीक है। अब इसके अगर हम प्रैक्टिकल जो कंस्ट्रक्शन है उसको अगर अंडरस्टैंड करें तो वो एक अलग तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने का बात को। अब जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है, मतलब टू प्रूव में क्या लिखना है हमने, टू प्रूव में हमने ये लिखना है कि जो ये ए बी और सी डी का सम आ रहा है, मैयर ए बी साइड प्लस मैयर सी डी साइड, ये बराबर है मैयर बी सी साइड प्लस मेजरमेंट ऑफ डी ए साइड के, ठीक है। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। तो मतलब प्रूव करना है। तो अब इसके प्रूफ के ऊपर बात कर लेते हैं। टू प्रूफ तो मैंने आपको समझा दिया, कंस्ट्रक्शन भी मैं इधर ही आपसे डिस्कस कर लूँगा अगर इसकी ज़रूरत हुई। तो अब चलें इसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। जी, इसमें हम ये कर सकते हैं कि चले सेंटर से ना दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। चूँकि ये टेंजेंट्स लाइन है तो हम यहाँ से ओ पॉइंट से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट पे आके मीट करता है, इसे हम पॉइंट ई कह देते हैं। इसी तरह ओ पॉइंट से यहाँ भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, चूँकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ भी ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब ये जितना डिस्टेंस ए से लेकर ई तक है ये इतना ही है जितना ए से लेकर एफ तक है। हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस ए है, ठीक है। मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ओ पॉइंट से यहाँ पर, मतलब ये रेडियल सेगमेंट लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको हम पॉइंट जी कह लेते हैं। तो ये जितना ई से लेकर डी डिस्टेंस होगा वो सेम इतना ही होगा जितना डी से लेकर जी तक है, ठीक है। इससे हम कहते हैं कि अगर ये बी डिस्टेंस है तो सेम ये भी क्या होगा, बी होगा। और अब हम ओ पॉइंट से एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू बी सी है टेंजेंट के, ठीक है। यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है, यहाँ पे 90 का। मैंने जैसे पहले कहा कि ये ओ से लेकर ई रेडियल सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलर है डी टेंजेंट के। इसी तरह ओ से एफ रेडियल सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलर है ए बी टेंजेंट के। इसी तरह अब ओ से लेकर ये पॉइंट एच आ गया है और ये परपेंडिकुलर, ये रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के बी सी के। और जितना डिस्टेंस बी से लेकर सी तक है, फर्ज करें कि अगर ये स्मॉल सी डिस्टेंस है तो फिर सी से लेकर एच तक भी डिस्टेंस स्मॉल सी होगा। और इसी तरह अगर बी से लेकर एच तक ये डिस्टेंस स्मॉल डी है तो फिर बी से लेकर एफ तक जो ये डिस्टेंस होगा ये भी स्मॉल डी होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि ये डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं, इनके ऊपर एक अलग प्रूफ है। तो हम यहाँ से बात कह सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके बराबर आ गया है, ए प्लस बी के। यानी इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करें तो ए डी बनता है, सॉरी ए डी, इसको मुझे डी लिखना चाहिए था। ए डी जो है इसके बराबर आ गया है किसके जी, ए प्लस बी के। और ए बी जो है वो किसके बराबर आ गया है, ए प्लस डी के। और इसी तरह चलें बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट इधर लिखते हैं। जो डी सी है अगर आप इसे देखें तो ये किसके बराबर आ गया, ये बी प्लस सी के बराबर आ गया। और अगर हम बी सी को देखें, बी सी को, तो ये किसके बराबर आ गया, डी प्लस सी के। अब ऊपर जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है उसके लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर चेक करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। ए बी और सी डी का सम अगर हम चेक करें, ए बी प्लस सी डी, तो ये क्या आता है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ए बी है जी बराबर ए प्लस डी के और सी डी बराबर है बी प्लस सी के। तो ये हमारे पास आंसर आता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह
अब हम जो राइट हैंड साइड है उसको देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो बी सी साइड प्लस ए डी साइड या डी ए साइड लिखा हुआ है। तो इनको देखते हैं। अब बी सी साइड जो है अगर आप देखें तो डी प्लस सी है, डी प्लस सी है, और डी ए को अगर आप देखें तो वो ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। तो अगर आप इनको अरेंज करके लिखें तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाता है। ठीक है, ये आगे सेकंड इक्वेशन देखें, दोनों इक्वेशंस बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये बात हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी जो है वो इक्वल है बी सी प्लस डी ए के। तो ये इस तरीके से ये रिजल्ट जो है हमारा प्रूव हो जाता है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का वो आपसे डिस्कस करूंगा। इनके रीजंस जो है अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि मैंने क्यों इनको बी बी कहा है, तो ये एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और इस पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है जितना डी से ई होगा उतना ही डी से जी होगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ रिजल्ट्स, तो ये इसलिए बराबर। इसी तरह अगर आप ये पॉइंट देखें आउटसाइड द सर्कल, ऐसे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं ए डी एंड ए बी, तो इनका डिस्टेंस ए से लेकर ई इतना ही होगा जितना ए से लेकर एफ तक है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कहा। और इसी तरह इस बी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या टेंजेंसी तक का जो डिस्टेंस होगा बी से लेकर एफ या बी से लेकर एच तक वो आपस में बराबर होगा, इसलिए मैंने इसे डी और डी कहा। ठीक है, और सेम इस तरह सी से जी और सी से एच आपस में बराबर है। तो ये इसके रीजंस थे जो कि हम पहले से प्रूव कर चुके हुए हैं, मैंने उनको ही यूज़ करते हुए थ्योरम प्रूव किया है। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का वो आपसे डिस्कस करूंगा।